नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि शंकर भगवान के माता पिता कौन थे। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ और इनकी माता पिता कौन थे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ और इनकी माता पिता कौन थे। हिंदू धर्म का पावन और शिव जी का प्रिय माह सावन चल रहा है। सावन महीना शिव जी की पूजा व्रत के लिए समर्पित है। इस माह शिवालयों और शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सावन माह को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ पृथ्वीलोक पर वास करते हैं। शिव परिवार में हम शिव जी की पत्नी माता पार्वती, पुत्र कार्तिकेय व गणेश और पुत्री अशोक सुंदरी को ही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव के माता पिता कौन थे? शिव के माता पिता के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। शिव महापुराण के प्रकरण के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा है। दरअसल सदाशिव के जन्म और उनके माता पिता से संबंध में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। शिव पुराण में शिव जी की जन्म कथा के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं आखिर कौन थे शिव जी के माता पिता। श्रीमद् देवी महापुराण में शिव जी के माता पिता का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है। साथ ही उन्होंने पूछा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके पिता कौन हैं? नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों के जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताया। ब्रह्मा जी बोले कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रकृति स्वरूप देवी दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। शिव जी के माता पिता के बारे में एक और उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार एक बार किसी बात को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। तब ब्रह्मा जी विष्णु से कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, मैं प्रजापिता हूं। तब विष्णु जी कहते हैं, मैं आपका पिता हूं क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु के इस झगड़े को सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और कहा, पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी कार्य दिए हैं। इसी तरह मैंने शिव और रुद्र को भी संहार और तिरोगति का कार्य दिया है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, अ, दूसरे से उकार, उ, तीसरे मुख से मुकार, म, चौथे से बिंदु, डॉट और 5वें से नाद शब्द प्रकट हुआ है। इन्हीं 5 अव्ययों से एकीभूत होकर ऊ की उत्पत्ति हुई, जो मेरा मूल मंत्र है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। विष्णु पुराण में शिव जी के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे और उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। आपको शिव जी से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं।
अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।